तो आइए मैं आपको एक हकीकत से रूबरू कराता हूँ। वैसे तो इस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान अगर किसी के नाम पर वोट कर रहा है, तो वो इस नाम पर वोट कर रहा है कि भाजपा को हराओ, हम उसे वोट कर देंगे। मतलब मुसलमानों के पास इस वक्त कोई मुद्दे नहीं है, ना मुसलमानों के पास शिक्षा का मुद्दा है, ना स्वास्थ्य का मुद्दा है, ना ही ऐसा कोई मुद्दा है जिस मुद्दों पर चुनाव लड़ करके कोई उम्मीदवार उनसे उस मुद्दे पर खरा उतरे। सिर्फ उम्मीदवारी का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाजपा हरा दो और हमें जिता दो। तो मतलब कहने का मतलब ये कि मुसलमानों के पास कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा कांग्रेस और या कांग्रेस का जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अच्छी बात है, ये आपका मत का अधिकार है, आप जिसे चाहें वोट दें और जिसे चाहें वोट ना दें, ये आपका अपना अधिकार है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हकीकत से रूबरू कराऊं कि मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं बचे हुए हैं, और जो पार्टियों को आपने रहनुमा बनाया है उसका असल चेहरा क्या है। देखिए, देश के अंदर वोटिंग चल रही है, देश के अंदर मतदान चल रहे हैं, तमाम चरणों में चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो चुके हैं और कई जिलों में मतदान होने बाकी है। मतलब देश में लगभग सात चरण में मतदान होने थे। 7 में से 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं और 5 चरणों पर अभी होने हैं। मेरी उम्मीद है कि देश का जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो जाएगा, और देश का जो 2 चरणों के चुनाव थे वो शांतिपूर्वक संपन्न हो चुके हैं। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, क्योंकि हमारे देश का जो वोटिंग परसेंटेज मतदान का है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वोट दीजिए, मतदान कीजिए, क्योंकि आपका एक मतदान, आपका एक वोट आपके पूरे भविष्य को बदल देगा। 5 साल के लिए आपके भविष्य अगर आपको अपने बदलना है या भविष्य आगे ले जाना है, या किसी भी मुद्दे पर अगर आप वोट करते हैं तो वोट ज़रूर कीजिए, ताकि वो आपका मुद्दा पूरा हो सके। तो वो आपका विश्वास, वो आपका यकीन, जिस यकीन से आपने वोट दिया, आपका उम्मीदवार जीते और वो आगे बढ़े। लेकिन आज मैं एक हकीकत से रूबरू कराता हूँ। हकीकत यह है कि कांग्रेस ने मुसलमानों ने कांग्रेस को अपना रहनुमा माना, और मुसलमान अगर किसी की राजनीति आज इस वक्त कर रही है तो मुसलमानों की राजनीति कर रही है, और ये कह रही है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। अब मुसलमानों चाहिए कि एक तरफा होकर के इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए, वरना भाजपा की हुकूमत आ जाएगी। मैं शुभकामनाएं देता हूं राहुल गांधी जी को, मैं शुभकामनाएं देता हूं अखिलेश यादव, मैं शुभकामनाएं देता हूं इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को कि वो भाजपा को हराने में कामयाब रहें। लेकिन अकेले भाजपा पे कैसे कामयाब होंगे? देखिए, कांग्रेस का असल चेहरा मैं आपको बताऊं कि उस वक्त याद कीजिए 1948 का ऑपरेशन पोलो, जहां मुसलमान किस तरीके से मारा गया। उस वक्त राज और केंद्र में मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमानों को मारा गया, और उस वक्त हुकूमत किसी की थी? वो कांग्रेस की थी। मुरादाबाद नरसंहार, ईदगाह कत्लेआम, नैली का कत्लेआम, देखिए ये हकीकत छुपी नहीं है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मुसलमानों का किस तरीके से जेनोसाइड किया गया, नरसंहार किया गया और मुसलमानों को मारा गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम बीते हुए कल को भूल जाते हैं। बीते हुए कल में मैं मान लेता हूँ कि बीते हुए कल से हमें नफरत है। और सुन लीजिए, वो तमाम लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैं आपको बता दूं कि जब तक जिस्म जान है और जब तक खून में हरारत है तब तक बोलूंगा। देखिए, बोलने के लिए ही पहचाना जाता हूं। तो अभी हकीकत बताता हूं, कांग्रेस ने वैसे मुसलमानों को बहुत बुरी तरीके से लूटा है। आज मुसलमानों के जो हालात है, आज जो मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ अगर कोई हुकूमत कर रही है तो उसकी वजह जो सिर्फ और सिर्फ वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस पहले आम मुसलमानों को धोखा देती थी, पहले आम मुसलमानों को धोखा दे देकर जब थक चुकी है, आज जब कांग्रेस पार्टी एक तरह से खत्म होने की कगार पर है, जब एक नई चाल चल दी गई, अब मुसलमानों के जो मंत्री रहे, बड़े बड़े मंत्री रहे, उन मंत्रियों को धोखा देना शुरू कर दिया। मैं अभी लेटेस्ट बात करने वाला हूं कल की। कल महाराष्ट्र में जो मंत्री रहे कांग्रेस की हुकूमत में, नसीम खान साहब, उन्होंने कल विज्ञापन पद से इस्तीफा दे दिया। यानी अब वो कांग्रेस का किसी भी तरीके से विज्ञापन नहीं करेंगे, कांग्रेस के किसी भी तरीके से प्रचार नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने इस्तीफे में एक चीज़ लिखी है, जो बात हकीकत में हम एमआईएम के समर्थक और तमाम लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने सच में मुसलमानों को लूटा, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहती है। मंत्री जी ने अपने ही इस्तीफे पत्र में ये लिखा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 90% मुसलमानों का वोट चाहती है, लेकिन कांग्रेस जो मुसलमानों को सियासत में हक देना नहीं चाहती। ये देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है, इसका जीता जागता सबूत जो है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस 48 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के अलायंस ने एक भी सीटें मुसलमानों को लोकसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया, एक भी सीटें मुसलमानों को नहीं दी, जबकि
कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस के लोग कहते हैं जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हिस्सेदारी के मुताबिक देखा भी जाए तो देश के जो महाराष्ट्र का जो प्रदेश है, लगभग लगभग 2 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी मुसलमानों को कोई किसी भी तरीके का उम्मीदवार नहीं बनाया, किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया, और मजबूरन आकर के कांग्रेस के उम्मीदवार और जो कांग्रेस के जो मंत्री नसीम खान साहब हैं, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि उनसे 2 महीने पहले राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया था कि आप अपने क्षेत्र में तैयारी कीजिए, आपको कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ना है। लेकिन जब ऐन वक्त आता है तो यूं कह लीजिए जैसे गिरे हुए खाने में मक्खी निकाल दी जाती है, उसी तरीके से निकाल करके कांग्रेस में राहुल गांधी ने नसीम खान को निकाल के फेंक दिया। ऐन वक्त आने पर अभी 2 महीने तक वो कांग्रेस की कन्विंसिंग कर रहे थे, कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस के मकसद और कांग्रेस को विजन को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरी वक्त में होता ये है कि मंत्री जी को लोकसभा टिकट नहीं दिया था और मंत्री जी खुल कर आ जाते हैं। जो अंदर की बात पहले से मंत्री जी को पता थी, वो खुल करके आते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहती। देखिए, कांग्रेस का असल यही चेहरा है, हकीकत यही है। कोई ये कहे कि आज माहौल बदल गया है, आज कांग्रेस जो है अपने वजूद की लड़ाई, यकीनन कांग्रेस आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस ये समझ ले। देखिए, मैंने एक जीता जागता एग्जाम्पल दिया है। मैं अभी और इसी कड़ी में जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया, वैसे ही इम्तियाज जलील साहब ने और समाजवादी पार्टी अबू आज़मी को समाजवादी पार्टी ने बहुत उछालने की कोशिश की। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अबू आज़मी साहब हैं, उन्होंने भी कल कह दिया, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन से नाराज़गी जताई और कहा कि मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहता है, लेकिन मुसलमानों को सियासत में हक देना नहीं चाहता है। बड़े साहस की बात अबू आज़मी साहब ने की और नसीम खान साहब ने खुल करके आए, मुसलमानों को बताया कि मुसलमानों, इस वक्त जो है वो कांग्रेस सिर्फ आपका वोट लेना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे मेरे पास बहुत ऐसे प्रूफ्स हैं जिसमें मैं बता सकता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत में किस तरीके से मुसलमानों के साथ छल और कपट किया गया, किस तरीके से मुसलमानों के साथ छल करके उनसे जो है उनका कीमती वोट ले करके और अपना सत्ता का सुख भोगा और उसके बाद मुसलमानों को मक्खी की तरीके निकाल करके फेंक दिया। देखिए, चुनाव बिल्कुल बहुत ऐन करीब है, 5 चरण के चुनाव हैं, जिन चरणों में हो चुके हैं, जो वक्त बीत चुका उसको ना याद करते हुए आगे के वक्त को देखें। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसे उम्मीदवार हैं जो सच में आपकी मुस्लिम सियासत को वजूद में लाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अपना वोट दीजिएगा। जो आपके मुद्दे उठाने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपना कीमती वोट दीजिएगा। लेकिन ऐसे लोगों को वोट मत दीजिएगा जिनकी वजह से मुसलमानों को जेनोसाइड हुआ, मुसलमानों को नरसंहार हुआ, मुसलमानों को बर्बाद किया गया, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। उनको वोट मत दीजिएगा। सोच लीजिए कि हम भाजपा की हुकूमत में फिर हम रह लेंगे। 10 साल से रह रहे हैं ना, डर किस बात का है? अगर भाजपा की हुकूमत आ गई, वैसे तो हम सब ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में या अल्लाह भाजपा की हुकूमत ना है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर भाजपा की हुकूमत आ गई तो क्या डर है? अभी 10 साल से आप जी रहे हो, 2-4 और मदरसे टूट जाएंगे, 2-4 और मस्जिदों को निशाना बना दिया जाएगा। लेकिन निशाना तब बनाया जाएगा जब आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे। निशाना तब बनाया जाएगा जब आप संविधान के तहत जो है वो संविधान के तहत विरोध नहीं करोगे। निशाना तब बनाया जाएगा जब आप सियासत में अपना हुकूक और सियासत में अपना वजूद नहीं तलाश करोगे। बेहतर है इसलिए आज जो नुमाइंदगी कर रही है, मैं किसी पार्टी का पक्षकार होकर के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नुमाइंदगी अगर कोई कर रही है इस वक्त मुसलमानों की, तो वो MIM कर रही है। कोशिश कीजिए कि MIM को, अब जहाँ भी MIM या MIM का जो मोर्चा है, PDM जहाँ भी चुनाव लड़ रहा है, उसको साथ मिल करके बढ़ चढ़ करके कदम से कदम मिला करके वोट दीजिए। क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत सी जगह PDM के जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव नहीं जीतेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। लेकिन इतना मजबूर कर दीजिए इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, इन तमाम नाम नेहाद सेकुलरिज्म वाली पार्टियों को इतना मजबूर कर दीजिए हार जाएं, लेकिन वोट सिर्फ और सिर्फ MIM को देंगे, ताकि आने वाले चुनाव पे ये हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या ताकत है, ये उनको पता चल सके, ताकि वो आपको गठबंधन में लेकर के भाजपा को हराने का काम करें। इसलिए कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मुत्तहिद कीजिएगा। कांग्रेस के असली चेहरे से वाकिफ़ हो चुके हैं नसीम खान साहब, अबू आज़मी साहब, ऐसे तमाम नेता जो हैं जीता जागता सबूत हैं। कोशिश कीजिए, पहचानिए, जानिए, समझिए और देश के लोकतंत्र के महापर्व में ज़्यादा से
सदा हिस्सा लीजिए और अपनी ताकत को मजबूत कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।